बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। आज के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज ये राशिद खाकसार बात करेगा सिंध में बसने वाले उन तमाम वर्कर्स की जो इस इंतजार में हैं कि सीएम सिंध ने जो हमसे वादा किया था, जो बजट में अनाउंस किया गया था कि मिनिमम सैलरी, मिनिमम वेज, मंथली मिनिमम वेज सिंध की जो है, जितने वर्कर्स हैं, तब चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे कमर्शियल वर्कर्स हैं, दिहाड़ीदार तबका भी, उनकी मिनिमम वेज 25,000 की जाएगी। अब ये काफी अरसा हो चुका है इस खबर को सुनते हुए। उसके बाद उसको चैलेंज किया गया, कोर्ट में गए। 16 अक्टूबर को हमारे जो सिंध कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट की तरफ से भी इसके ऊपर फैसला सुनाया गया बेंच की तरफ से, और उस फैसले को बरकरार रखा गया, सीएम सिंध साहब के फैसले को, कि 25,000 इनकम ही दी जाएगी, जो कि अब तक मिल नहीं रही है वो जुलाई से। उसके बाद ये फैसला अब जो है सिंध हाई कोर्ट के बाद इस फैसले को जितनी भी हमारी सनती बिरादरी है वो लेकर गई है सुप्रीम कोर्ट में। वहां पर जस्टिस फाइज ईसा इसकी 2 रुकनी बेंच के साथ इसकी समाअत फरमा रहे थे, और आज उन्होंने फिलहाल इस फैसले को होल्ड कर दिया। सीएम सिंध साहब ने जो 25,000 माहाना तनख्वाह की है तमाम वर्कर्स की, उसको फिलहाल कुछ अरसे के लिए होल्ड कर दिया गया है, जब तक कि उसके ऊपर कोई फैसला नहीं आ जाता। अब वहां पे भी खैर एक गुफ्तगू रही, एक सिलसिला रहा। कुछ कमेंट्स जो हैं वो जो वकील हैं, जितने भी सनती जो तंजीमें, उनके वकील, उन्होंने कुछ बात की। उन्होंने बताया जी कि क्यों जो है वो 25,000 नहीं की जा सकती, और उन्होंने कहा कि आईन के मुताबिक सीएम सिंध को इख्तियार है ही नहीं, और जो मिनिमम वेज एक्ट की जो बॉडी है जो ये एक्ट बनाती है, उनकी तरफ से सीएम सिंध को बजट से पहले 19,000 कोट किया गया था। लेकिन सीएम सिंध साहब ने बगैर किसी मशवरे, किसी के साथ मशवरे किए हुए, अपनी जाती उस पर, या पीपल्स पार्टी ने अपनी जाती उस पर बिना पर वो 25,000 कोट कर दी बजट के अंदर। तो हमसे तो मशवरा ही नहीं किया गया, हमसे तो पूछा नहीं गया। ये तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी हैं वो ये राय रखते हैं कि हमसे मशवरा किया जाता तो शायद हम किसी नतीजे पर पहुंच जाते। जबकि सिंध हाई कोर्ट ने भी अक्टूबर 16 को ये कहा था सीएम सिंध साहब से कि मशवरा करके कुछ अच्छी एक सोल्यूशन निकाला जा सकता है, लेकिन 25,000 उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। अब आज कर वो अब सिलसिला क्या आगे बढ़ेगा। अच्छा, दूसरी तरफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जब इस पर रिमार्क्स दिए तो उन्होंने कहा सिंध खास तौर पे जब सूबाई खुद मुख्तारी की बात की जाती है तो इस तरह के जो फैसले आएंगे तो मेरे ख्याल में उनको वो ये कहना चाह रहे थे कि इस तरह के फैसलों का इख्तियार भी सीएम को होना चाहिए। फिर सूबाई खुद मुख्तारी जो दी गई है तो ऑफ कोर्स उसके ऊपर डाउट क्रिएट हो जाएंगे। तो ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल होती जा रही है। अब वाकई क्या सिंध की आवाम को 25,000 जो महीने की तनख्वाह है वो मिल पाएगी? अगर हम इसको डिवाइड करें 30 पे तो 961 रुपीज, 961 रुपए जो है वो मिनिमम एक दिन की दिहाड़ी जो है वो बनती है। ये अब जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी फैक्ट्रीज में वर्कर हैं, वो आज भी शायद 16, 17, 18,000, कहीं 19,000 इस तरह की तनख्वाहें उनको दी जा रही हैं। और जितनी बाकी जो कमर्शियल यहाँ पे आपको इदारे नजर आते हैं वहां पे तो शायद अभी भी 12, 14, 16,000 भी दिए जाते होंगे। स्कूल्स में टीचर्स को भी जो है बहुत कम तनख्वाहें दी जाती हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसे शोबा के लोग हैं जिनको तनख्वाहें बहुत कम दी जाती हैं, लेकिन उसके ऊपर यकीनी तौर पर बात नहीं होती। अब ये खैर एक अच्छा स्टेप था, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। सिंध हुकूमत की तरफ से ये इनिशिएट किया गया, लेकिन बाकी किसी भी सूबे में क्योंकि 20,000 से ज्यादा तनख्वाह नहीं दी जा रही है, इस वजह से इसके ऊपर थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो रहा है कि खास तौर पे जितने भी सनती हमारे सनतकार हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जब बाकी तमाम सूबों में 20 है तो सिंध ने इसको 25 क्यों की है, हमसे मशवरा क्यों नहीं किया। तो आज मेरे प्रोग्राम में मकसद जो है वो ये है कि तमाम जितने भी मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनको मैं साथ शामिल करूं, उनसे इस पर गुफ्तगू की जाए और समझा जाए कि आखिर क्या वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर यह फैसला अब तक जो है वो तात्तुल का शिकार है, या अब तक वर्कर्स को 25,000 माहाना तनख्वाह नहीं मिल सकेगी। अब यहाँ पे 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो पैदा होते हैं। नंबर 1, क्या सिंध हुकूमत जो है उसको मशवरा करना चाहिए था? जितनी भी हमारी सनती बिरादरी है, चाहे वो काटी है, चाहे वो कराची जितनी भी कॉमर्स इंडस्ट्री है, उनके साथ करना चाहिए था, या फिर जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है उनको कुछ उनके साथ बैठकर, सिंध हुकूमत के साथ बैठकर कोई और ऐसा फिगर, अगर 25 नहीं तो 24, 23, कोई भी ऐसा फिगर जिसके ऊपर दोनों एग्री हो जाते हैं कि जो 20+ भी होता और 25 भी ना होता, लेकिन अब तक जो वर्कर्स हैं जो सिंध में काम कर रहे हैं लोग, उनको एक कोई भी एक मिनिमम ऐसी वेज, चाहे उनके लिए तो मेरे ख्याल में 2,000 भी अगर बढ़ जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी अगर 2,000 भी बढ़ जाते हैं। लेकिन अब सिंध हुकूमत भी अपनी जगह पे कायम है, फैसला बार बार चैलेंज हो रहा है, लेकिन सनती बिरादरी भी कायम है। उनको लगता है कि उनके लिए अगर 5,000 रुपए या 6,000 रुपए या 2,000 रुपए भी अगर तमाम वर्कर्स के बढ़ाए जाएं, और उनके हजारों में वर्कर्स हैं, तो बात ये हर महीने करोड़ों अरबों की चली जाती है। और ऑलरेडी कोरोना की जो एक सूरत हाल है
उसकी वजह से कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। सो आज इस हवाले से मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान यकीनी तौर पे मुझे ज्वाइन करेंगे, इसी टॉपिक पे गुफ्तगू फरमाएंगे। और फिलहाल मैं एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लूंगा, ब्रेक से वापस आने के बाद मोअज़्ज़िज़ मेहमान मेरे साथ होंगे और इसी गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुके हैं, आप देख रहे हैं लाइव विद आसिफ मलिक और आज बात कर रहे हैं सिंध में कम से कम जो उजरत है महीने की, जो वेज है वो 25,000 होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही तो उसकी क्या वजूहात हैं और अगर होनी चाहिए तो क्यों नहीं हो पा रही है, ये इसके ऊपर खैर कोर्ट में केस चल रहा है। जैसे मैंने आपको अभी लिंक में तमाम तर डिटेल्स बता दी है कि कैसे इस सिलसिले का आगाज हुआ, कैसे अब तक आज तक की कार्रवाई क्या रही। मैं सबसे पहले अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा पैनल के। सबसे पहले अली भाई ने हमें ज्वाइन किया, अली राशिद भाई, काफी अर्से बाद आज इनसे मुलाकात हो रही है, काफी सरगर्म है ये, अपनी तमाम तर जितनी भी चीजें वो माशाल्लाह पीपल्स पार्टी की तरफ से चल रही हैं, तो उस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू रहेगी। अली राशिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई बहुत शुक्रिया, आई होप आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आपके पास सलीमुज़्ज़मान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सलीमुज़्ज़मान साहब एक्स प्रेसिडेंट काटी रह चुके हैं, उनसे आज डेफिनेटली बहुत डिटेल में मैं बात करना चाहूंगा बिकॉज ये डायरेक्ट लिंक करते हैं वेजेस के मामले से। सलीम भाई अस्सलाम वालेकुम। सलीम भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। बहुत शुक्रिया, वेलकम ऑन द शो। फैजान रावत भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप यकीनी तौर पर जनरल सेक्रेटरी हैं आकरा के, और आपसे भी इस हवाले से बिल्कुल गुफ्तगू पहले भी एक दफा हो चुकी है। मैं दोबारा चाहूंगा कि आज इस पर जरा बात हो, क्योंकि इस वक्त कोरोना की सूरत हाल थी तो ज्यादा कोई मजे की गुफ्तगू हो नहीं सकी थी, अब चीजें कुछ बेहतर हो रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका फैजान भाई, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं सबसे पहले आगाज करूंगा, अभी ख्वाजा नबी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, जस्टिस रिटायर्ड है, वो थोड़ा सा कानूनी पहले भी उनसे हम डिस्कस कर लेंगे। पहले जरा गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाते हैं। अली भाई आपसे आगाज करूंगा, पीपल्स पार्टी की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया लेकिन बाद में उसको चैलेंज कर दिया गया, हाई कोर्ट में केस रहा, 16 अक्टूबर को केस तो रहा, लेकिन वो कहा गया कि आप जरा मुशावरत का सिलसिला आगे बढ़ाएं, लेकिन जो 25,000 मिनिमम तनख्वाह है उसको बरकरार रखा गया। सुप्रीम कोर्ट में केस चला जाता है, फिलहाल होल्ड कर दिया गया इस डिसीजन को, स्टे ऑर्डर आ चुका है, लेकिन कुछ जो डेफिनेटली जस्टिस फाइज ईसा साहब की तरफ से कहा गया कि अगर सूबाई खुद मुख्तारी की बात की जाती है तो सीएम की इस बात को भी मेरे ख्याल में फौकियत देनी चाहिए, और ये उन्होंने सही कहा उन्होंने। लेकिन बहुत वैलिड पॉइंट्स थे जितनी भी हमारी सनती बिरादरी है उनके वकील के पास, कि हमसे मशवरा नहीं किया गया, हमें बताना चाहिए था। जो मिनिमम वेजेस बोर्ड की तरफ से 19,000 रिकमेंड की गई थी बजट से पहले तनख्वाह, लेकिन बजट आया तो पता चला 25,000 हो चुकी है मिनिमम, हमसे पूछा नहीं गया, ये उनकी सबसे बड़ी वो। फिर वो कहते हैं कि ये सीएम सिंध को डायरेक्ट डिसीजन लेने का ये कानून के मुताबिक भी और लॉ के मुताबिक भी राइट नहीं है। सर, पीपल्स पार्टी का इनिशिएटिव बताइएगा, और खासतौर पर आपको क्या लग रहा है कि 25,000 हो सकती है, नहीं हो सकती है? व्हाट डू यू थिंक? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया। देखें, इसमें कानूनी क्या नुक्ते नज़र है, ये तो मामला कोर्ट में है, मगर मैं आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। देखें, हमारा जब भी कोई कानून साजी होती है या कोई भी मुंतखब होके नुमाइंदा असेंबली हो में, चाहे सिंध असेंबली हो, चाहे नेशनल असेंबली हो, या मुल्क में कोई भी आता है, तो उसका एक ही बजट जब आ रहा होता है या कोई भी चीज़ हो रही होती है, वो अवामी मफाद को देखता है और उस हालात को देखता है जिसमें मुल्क जा रहा हो। तो गिवन दिस इन्फ्लेशन रेट और जो महंगाई, इस फूड इन्फ्लेशन, इलेक्ट्रिक हाइक्स, बिजली की जो इंक्रीज हो गई है, बिजली की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें एक्सेट्रा, ये जो बिल्कुल पीटीआई की नाअहल हुकूमत की इनकी परफॉर्मेंस नहीं है जिस वजह से सब चीजें हुई हैं, तो उसको देखते हुए हमने सोचा, देखें अब बहुत कानूनी चीजों पे और क्या लीगल राइट है या नहीं है उस पर तो हम आते हैं, मगर आप मुझे खुद बताएं, एक अगर वो कह रहे हैं 19-20 हजार हो वेज और हम कह रहे हैं 25,000 हो, 25,000 में आज कोई भी जो इस चीज को इसकी मुखालफत कर रहा है, हम मुझे 25,000 रुपए में भी अपना घर चला के दिखा दे। उसमें बच्चों की स्कूल की फीस हो गई, बिजली के बिल हो गए, घर का किराया हो गया, एक आम आदमी, हमने आदमी का, अवाम का सोचा है, इसलिए हमारी पार्टी हमेशा एक अवामी पार्टी है और हमेशा हम सबसे पहले देखें और मुझे अंदाजा है इससे हमारे कुछ जो इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त थे थोड़े नाराज हुए, जाहिर सी बात है, वो बिजनेसमैन हैं, उनको प्रॉफिट देखते हैं, वो अपनी फीजिबिलिटी देखते हैं, और जाहिर सी बात है ये जो वेज का मामला है, कुछ जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और कराची और स्पेशली सिंध में जो है मेजोरिटी ऑफ द स्टेक होल्डर्स हैं, तो आई डू अंडरस्टैंड। मगर देखिए, ये सब चीजें हमने बालातर होकर हमने आवाम का सोचा और आवाम का सोचते हुए हमने इसको मिनिमम वेज को 25,000 किया। ठीक है।
अच्छा सर, ये वाला जो कंसर्न है इस पे जरा बात कीजिएगा कि इनसे मशवरा नहीं किया गया पहले। आपको क्या लगता है कि जल्दबाजी में कुछ हो गया, वाकई मशवरा करना चाहिए था, या टाइम नहीं था, या क्या वजह हो सकती है मशवरा ना करने की कॉमर्स जितनी भी यूनियंस है उनके साथ? देखिए, नहीं, ऐसी बात नहीं थी कि मशवरा नहीं किया, मशवरा हुआ शो किया ना और अदालत उनकी में। तरफ नहीं, उनकी तरफ से देखिए रिकमेंडेशन भी आई थी ना उनकी फेडरेशन की तरफ से, कुछ 19,000 की या वो तो सर मिनिमम वेज के इदारे की तरफ से आई थी ना, जो जो तो हुकूमती इदारा है वो तो। नहीं, वो उनका पॉइंट यही है कि जब हुकूमती अपने इदारे ने जो बोर्ड ने 19 रिकमेंड की तो सिंध ने हुकूमत ने 25 कर दी। नहीं, वो उस बोर्ड का फंक्शन भी देखे ना, वो हुकूमती इदारा जरूर है, मगर उसका फंक्शन ही ये रिकमेंडेशन वो जो देता है वो सनतकारों से मुशावरत करने के बाद देता है। तो वो सरकारी इदारा जो था उसकी जो हमारी पास रिकमेंडेशन आई थी वो सनतकारों से, इंडस्ट्री से, वो 19 आई थी। जी, उनसे मुशावरत के बाद आई थी जो 19,000 थी। फिर ये चीफ मिनिस्टर सिंध हुकूमत का डिस्क्रेशन था कि उन्होंने अवामी मफाद में, पब्लिक इंटरेस्ट में ये समझा कि नहीं यार 19,000 या 20,000 बहुत कम है इन्फ्लेशन को देखते, और उन्होंने 25,000 पे रखा। नहीं तो मतलब मशवरा किया जा सकता था तो चीजें बेहतर हो सकती थी आपके ख्याल में, अगर पहले मशवरा कर लिया जाता अनाउंस करने से पहले? देखिए वो तो हमारे जो चीजें होती हैं उसको अनाउंस जब हम कर रहे थे उससे पहले अगर पता था, अगर हमें पहले अप्रोच कर लेते, थोड़ा डिस्कशन इस पे हो जाता, थोड़ा डिस्कनेक्ट की तरफ से था। हाँ, हम तो फिर भी डिस्कशन करने को तैयार थे। वो एक चीज जब हतमी तौर पे वो हो गई, बिल पास हो गया, फिर वो हमारे पास आए, उन्होंने कहा ये बहुत ज्यादा है, और उनको ज्यादा, देखिए उनको उस वक्त 25,000 से ज्यादा इशू नहीं था। मसला मैं आपको बताता हूँ है क्या। इशू ये हुआ कि बाकी सूबों में और फेडरल ने अपना वो बढ़ाया नहीं, उन्होंने मिनिमम वेज कम कर दी। कंपेरेटिव डिसएडवांटेज फिर इनके पास थोड़ा आया। फिर 20,000 है मिनिमम। उस वक्त तक मशवरा इनसे नेगोशिएट, हमसे डिस्कशन का इन्होंने भी नहीं सोचा था उस वक्त तक, इसलिए वो समझ रहे थे जो भी होगा अक्रॉस द बोर्ड होगा, तो कोई किसी को कंपेटिटिव एज, तो मैं उनकी भी थोड़ी जज्बात समझ सकता हूँ और उनकी सिचुएशन समझ सकता हूँ। तो बट एट दैट टाइम थिंग्स वर डन। या बिल्कुल ठीक, चले मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेता हूं। सलीमुज़्ज़मान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, आपने गुफ्तगू सुनी, पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे थे अली भाई कि कैसे हुआ, और यकीनी तौर पे आवाम की फलाह बहबूद को मद्देनजर रखते हुए पॉलिटिकल पार्टीज का ये एजेंडा भी होता है, और सिंध पीपल्स पार्टी हमेशा से वो कह रहे हैं कि कोशिश करती है कि आवाम को फायदा पहुंचे, डायरेक्ट बेनिफिट। सर, आप कैसे देखते हैं इस 25,000 के डिसीजन को, और जो खदशा आपके वकील या जितनी भी सनती बिरादरी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में शो किया कि हमसे मशवरा नहीं किया गया, 19,000 से 25,000 कब हो गई, कैसे हो गई, हमें नहीं पता। आप सर कैसे देखते हैं इस पूरे सिलसिले को? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सर। देखिए, ये जो मैटर है ये काफी अर्से से चल रहा था, और एक सिंध गवर्नमेंट का, जिस तरह आपने खुद ही जिक्र किया कि अपना एक इदारा है मिनिमम वेज बोर्ड। मिनिमम वेज बोर्ड में नुमाइंदगी होती है, उसमें एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं और उसमें एम्प्लॉइज के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। अप्रैल में जब मीटिंग हुई मिनिमम वेज बोर्ड की, तो उसमें एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज ने दोनों मिलकर एक कंसेंसस से एक चीज एग्री की, जिसके अंदर एम्प्लॉइज ने भी एग्री किया, एम्प्लॉयर्स ने भी एग्री किया कि जो मिनिमम वेज है वो सिंध में 17,500 से बढ़ा के 19,000 कर दी जाए। अच्छा, मिनिमम वेज से पहले मैं एक बेसिक बात आपको बता दूं कि मिनिमम वेज ये बिल्कुल जो न्यू एंट्रेंट्स होते हैं या जो बिल्कुल लो लेवल के वर्कर्स होते हैं, ये उसकी मिनिमम वेज होती है। इसके अंदर ओवर टाइम शामिल नहीं होता है, इसमें मजीद जो बेसिक पे होती है वो शामिल नहीं होती, ये बेसिक पे होती है। और ओवरऑल अगर आप सारी चीजें मिलाएं, जिसके बाद फिर इसमें ओवर टाइम भी आते हैं, इसमें और अटेंडेंस अलाउंस और इस तरह की दीगर चीजें होती हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ अलाउंसेज होते हैं, तो वो मिला मिलू के ओवरऑल जो तनख्वाह होती है वो 30,000 प्लस बनती है, अगर आपकी 19,000 की भी मिनिमम वेज होती है। इसके अलावा इसमें सेसी भी होता है, ईओपीआई भी होता है, तो वो सारी की सारी चीजें मिलाई जाती है। अच्छा, इसमें हमें ये देखना पड़ता है कि ओवरऑल जो इंडस्ट्री है मुल्क के अंदर, उसके ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, सिंध में अगर एक इंडस्ट्री ऑपरेट कर रही है, मिसाल के तौर पे 10,000 बंदों की कोई इंडस्ट्री ऑपरेट कर रही है, जो कि 10,000 बंदों की, आपको पता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऑपरेट कर रही है, इसके अलावा और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, तो उनके ऊपर जो साल का इम्पैक्ट आएगा वो कोई तकरीबन 70 करोड़ रुपए से ज्यादा का इम्पैक्ट आएगा। 70 करोड़ 70 करोड़ रुपए का जो इम्पैक्ट आएगा, तो जाहिर है कि वो इंडस्ट्रीज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। हमें ये भी देखना है, हमें तमाम पहलू देखना है। देखिए, एक मुश्किल वक्त है मुल्क के ऊपर, इसमें इंडस्ट्री भी सफर कर रही है, इसके अंदर वर्कर भी सफर कर रहा है, मेरी और आपकी जिंदगी भी इससे अफेक्टेड है, महंगाई जाहिर है कि बहुत एक बेहनम तरीके से हुई है, तो उसका हमें लेकिन एक बहुत बैलेंस स्ट्राइक आउट करना होता है, और वो बैलेंस ऐसा होना चाहिए जिसमें इंडस्ट्री भी चलती रहे। तो आप ये चाह रहे हैं कि सिंध हुकूमत की तरफ से आपको कोई कहीं छूट दी जाती, कुछ मराद दी जाती कि आप फिर इनडायरेक्टली इम्प्लीमेंट? देखिए, नहीं, मैं इस पर अगर थोड़ी बात भी कर लूं, क्योंकि देखिए मिनिमम वेज, और जाहिर है कि पूरा मुल्क आपका एक निजाम चल रहा है। आज अगर
आज से पहले 17,500 की मिनिमम वेज दे रहे थे। तो एक घर में जाहिर है कि एक कफालत करने वाला अमूमन नहीं होता, 2-3 बंदे भी होते हैं और फिर पूरी फैमिली का एक निजाम चल रहा है और इसी वेज की बेसिस के ऊपर चल रहा था। उसके बाद फिर इसमें एक इंक्रीज भी दिया गया। तो अगर आपकी सिंध की इंडस्ट्री, कराची की इंडस्ट्री पर्टिकुलरली, इंडस्ट्री ज्यादा कराची में है, तो कराची की इंडस्ट्री अगर इनकम्पेटिटिव हो जाएगी तो यकीनन ये इंडस्ट्री की एक फ्लाइट होती और इससे अगर आप हम वर्कर को फायदा पहुंचाने की बात कर रहे हैं तो फायदा की बजाय यहाँ पे जो मास लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट होती क्योंकि इंडस्ट्री मजबूर हो जाती। पहले ही आपको पता है कि हमारे पास कराची में पानी के मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं और दीगर बेतहाशा मसाइल हैं। तो इंडस्ट्री मजबूर होती है यहाँ से फ्लाइट करने पे और यहाँ पे एक मास लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है और की इंडस्ट्री को, कराची की इंडस्ट्री को उसमें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है, वर्कर को उसके अंदर बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। तो हमारे हिसाब से ये फैसला मुनासिब नहीं था। यकीनन एक नेक नियति से किया होगा, हम किसी गवर्नमेंट की इंटेंशन के ऊपर कोई डाउट नहीं कर रहे, लेकिन ये कि जो फैसला था उसका एक कानूनी तकाजे होते हैं। उसका कानूनी तकाजा यह था कि अगर मिनिमम वेज बोर्ड की रिकमेंडेशन से हुकूमत मुत्तफिक नहीं है तो हुकूमत उसको वापस रेफर बैक करेगी। कानून के तहत रेफर बैक करना चाहिए था बोर्ड को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ और उसका डायरेक्टली रेफर करने के बजाय डायरेक्टली उसका अनाउंसमेंट कर दिया गया, जिसको चैलेंज किया गया सिंध हाई कोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट का एक फैसला आया, उसके बाद फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में जब कहा गया, उसको पेश किया गया तो सुप्रीम कोर्ट से उसके ऊपर स्टे आ गया। अब जाहिर है कि ये मैटर एक सब्जेक्टिव है और हमारे इसमें बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि मिनिमम वेज ऐसी होनी चाहिए जो कि इंडस्ट्री को भी एक्सेप्टेबल हो, जो कि एट पार हो विद अदर प्रोविंसेस इन द कंट्री, ताकि इसमें किसी को कोई इसमें डैमेज ना हो और इंडस्ट्री का इसमें नुकसान ना हो और वर्कर्स का इसमें नुकसान ना हो। राइट, वेरी गुड सर। फैजान भाई, आप सुन रहे थे, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी। अच्छा, हमारे यहाँ ऑफ कोर्स बहुत सारे वर्कर्स हैं जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, चाहे वो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया हो जहाँ से अभी सदर साहब बात भी कर रहे थे, साबिक सदर साहब। इसके अलावा बहुत सारे जोन्स हैं, सिर्फ सिंध में नहीं और भी बहुत सारे शहरों में, लेकिन सिंध में बहुत सारे बड़े जोन्स हैं जिनमें बड़ी कंपनीज होती हैं और 1000 में वर्कर्स काम करते हैं। उसी के बाद एक बहुत बड़ी सनत जो है वो रेस्टोरेंट्स की भी है। तो फैजान भाई, आप उस सनत को देखते हैं, आपका ताल्लुक है, आप जनरल सेक्रेटरी हैं आकरा के ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन, तो बहुत सारी एक तादाद वर्कर्स की आपके पास भी काम करती है। सो आप अब यकीनी तौर पे इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक बिल्कुल डिफरेंट है, आप सर्विसेज इंडस्ट्री में आ जाते हैं। आप कैसे देखते हैं सर इस फैसले को, ओवरऑल जो चल रहा है? जी बिस्मिल्लाह। देखिए, ये वही बात हुई अभी जो दोनों ने काफी डिटेल में बात की कि में और पूरे पाकिस्तान में एक ही कानून के तहत वेजेस बढ़ा देनी चाहिए थी और हमें बढ़ाना नहीं है, लेकिन इसमें स्टेक होल्डर्स को राब्ते में ले जाता। कराची चैम्बर, फेडरेशन है, डिफरेंट इदारे हैं, काटी है, नकाटी है, साइट एरिया है, तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज बहुत है कराची में, काफी लोग साइट में जोन एरिया। उन्होंने भी इनको आपको बात और बताई कि जो बेसिक वेजेस हैं उसके अलावा ओवर टाइम होता है, दूसरी चीजें सस्ती होता है, कुछ चीजें होती हैं, बात होती है। इसी तरह हमारे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में एक चीज होती है कि हम लोग मिनिमम एक छोटे से जैसे 17,500 रुपए है वो हम दे रहे थे, 19,000 होगी तो 19,000 दे रहे थे। उसके बाद टिपिंग होती है, टिपिंग है, राइडर फ्यूल अमाउंट है और भी चीजें, काम कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है, हफ्ते काम कर रहा है तो उसको ओवर टाइम मिल जाता है। लेकिन ओवर टाइम तो एक अलग चीज है ना। देखें, अभी जो लॉ के अंदर में मेरे पास वो डॉक्यूमेंट भी है जो जुलाई में इशू किया गया था लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से सिंध के, उसमें क्लियर लिखा है कि 8 घंटे वर्क ड्यूरेशन के ऊपर इतने पैसे दिए जाएंगे, बाकी ओवर टाइम तो उसके अंदर उसको एक्सक्लूड कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल ये आपको पता है कि किस तरीके से काम हो रहे हैं, किस तरीके से चीजें, और के मामलात में रेस्टोरेंट में आपको पता है कि डाइनिंग बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय बंद हो गए, सारी चीजें बंद हो गई, री एम्प्लॉयमेंट हुई है, री हुई है इंडस्ट्री की। पूरा 1.5 साल वो रेस्टोरेंट बंद रहे, अंदर डाइनिंग टूट रहे, उनको दोबारा से वर्किंग में लेकर आना, सारी करना। हमारे यहाँ फिर की जो काम करने वाला है वो अपने हिसाब से किसी तरह मैनेज कर लेता है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया, शायद थोड़ा गैप देते कोरोना के बाद में भी, इसको कराची चैम्बर में ले आते, फेडरेशन में ले आते, कराची चैम्बर के साथ, ठीक है। हुकूमत का ये काम है ना, हमारी शिकायत हुकूमत से यही रहती है कि कोई भी डिसीजन इम्प्लीमेंट करने से पहले अगर वो चैम्बर से राब्ता कर लें, कराची चैम्बर इदारा है, फेडरेशन एक बड़ा इदारा है, दोनों से राब्ता कर लें, काटी ना काटी को चैम्बर खुद ही अपने पास से सजेशन दे, जब वो सजेशन दे देगा तो इस तरह की सूरत हाल पैदा नहीं होगी, कोई कोर्टों में नहीं। अब पिछले 2-3 महीने में जो हम लोग सेसी में मंथली पेमेंट भरते हैं, तो वो मंथली पेमेंट उस हिसाब से नहीं बन रही थी 19,000 के हिसाब से, वो तो 25,000 के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे थे। अब ये स्टे आ गया, 2-3 महीने की ये पेमेंट एक्स्ट्रा चली गई, सारी चीजें होगी, क्योंकि हमारा तो उस पे अगर आप वो ऑनलाइन होता है सिस्टम, अगर आप ऑनलाइन सेसी से स्टाफ का करेंगे, जो भी 20, 25, 50 एम्प्लॉय आपके सेसी में रजिस्टर्ड है, तो वो उसकी जो पैसे कट रहे थे वो 25,000 के हिसाब से कट रहे थे और मैं भरने पड़ रहे थे। तो इसी तरह ईओबीआई के फेडरल इदारा
अब अगर फेडरेशन की बात कर रहे हैं तो तमाम जगहों पे अगर इसको 22 करना है, 25 करना है, जो भी करना है, तो जो भी वो कर देना चाहिए था। हमें इससे ऐतराज नहीं, तरीकाकार पे थोड़ा सा ये है कि अगर तरीकाकार के ऊपर चले ले लेते तो ये हो जाता। एक तरह से मिलके इंडस्ट्रीज वाले भी और हम लोग भी सारे मिलके माशरे का हिस्सा है, चीजों को मैनेज करें और चीजों को आगे लेके जाए, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है। जिस तरह भाई ने भी कहा कि भी 25,000 में तो गुजारा मुश्किल है और नहीं हो सकता। मुश्किल है, असल बिल्कुल में ऐसा ही देखा जाए बेसिकली हमारे यहाँ तो डेली बेसिस पे टिपिंग भी है। अगर वो 8-10 टिप कर देते, आप भी जाते होंगे तो जरूर कोई ना कोई जो जहाँ डेफिनेटली जिस भी रेस्टोरेंट में जाते होंगे उसी हिसाब से टिप देते होंगे, तो टिप शेयरिंग भी होती है, रेस्टोरेंट का स्टाफ टिप शेयर भी कर लेता है, तो उसका गुजारा किसी न किसी तरह हो जाता है। चलिए, ये अदर इनकम आप बता रहे हैं, ठीक है। मैं जरा इसका कानूनी पहलू भी ले लूं। फैजान भाई, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं कानूनी पहलू लेने के लिए। ख्वाजा नबीज साहब जस्टिस रिटायर्ड ने में ज्वाइन किया है, हमारे मौजूद मेहमान ने। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है सर, आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर। मैं आपको पैनल थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा दूं, वैसे तो आपकी नॉलेज में है। तमाम मेहमान जो है हमारे साथ मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमाई कर रहे हैं अली राशिद साहब, सलीमुज़्ज़मा साहब हमारे साथ हैं, एक्स प्रेसिडेंट काटी हैं। इसके अलावा फैजान रवाज साहब भी गुफ्तगू फरमा रहे थे, जनरल सेक्रेटरी हैं आकरा के। सर, आप जरा आज की कार्रवाई आपने देखी होगी सुप्रीम कोर्ट में क्या रही, जस्टिस फाइज ईसा साहब के रिमार्क्स भी आपने सुने होंगे। मेरे एक तो इस 25,000 वाले मामले को पहले तो अपना जाती उसके ऊपर जो तबसरा है वो कीजिएगा, फिर एक मेरा एक और सवाल है वो भी जरा साथ ऐड कर देता हूं कि जस्टिस साहब ने, अच्छा, जो सनती इदारों का वकील है उन्होंने कहा कि राइट नहीं पहुंचता सूबाई हुकूमत को या सिंध हुकूमत को कि वो मिनिमम वेज का एक फैसला करें, यूं कर लें आप, या वो डिसाइड करें मशावरत के बगैर। सुप्रीम कोर्ट के जज ने, फाइज ईसा साहब ने कहा कि सूबाई खुद मुख्तारी जो है अगर वो देनी है तो फिर सीएम की बात भी रखनी पड़ेगी, उनकी बात की भी एक वर्थ है। आप सर कैसे देखते हैं इस कमेंट को भी, और अपना जाती तजिया भी कीजिएगा। मिनिमम वेज 25,000 सिंध है। जी बिल्कुल। देखिए, बात तो ये है कि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि इवन 25,000 भी कम है। वो तो है ना सर, वो तो जी। अच्छा, अब ये है कि फाइज ईसा साहब की बात से मैं एग्री कर रहा हूँ। राइट सर। 18वीं तरमीम की बात, सूबाई खुद मुख्तारी, मिनिस्टर में सूबा चलाना है, राइट सर, और उसको खुद मुख्तारी आपने दी हुई है। और आप देखें कि सूबाई ऑर्डिनेंस भी आते रहते हैं। तो अब ये है कि उन्होंने अगर ये मिनिमम वेज मुकर्रर कर दी है, एक वकील कंपनियों के कह रहे हैं कि मिनिमम वेज मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं है, तो आई थिंक कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को डिसमिस कर देगा। और अब बल्कि देखें, जैसे फाइज ईसा साहब ने मार्क्स पास किए, अगर कोई ऑर्डर पास नहीं किया और उन्होंने इस बात की उस वकील के आर्गूमेंट को वही रद्द कर दिया ताकि वो आगे डेवलप ही ना कर सके आर्गूमेंट। ठीक है, तो मेरा खुद यही आर्गूमेंट है, मैं इस मामले में फाइज ईसा की बात कर रहा हूं। ठीक हो गया। अब सर, अब जो इंडस्ट्रियल तबका है उनको ये लग रहा है कि उनसे पूछा नहीं गया। अब कानून इस हवाले से क्या कहता है कि अगर हुकूमत ने पूछा ही नहीं है, स्टेक होल्डर से ही नहीं पूछा, जिन्होंने तनख्वाहें देनी है उनसे मशवरा नहीं किया गया, और बजट में जाके एक बड़ी अमाउंट उसका ऐलान कर दिया गया बगैर मुशावरत के, तो इसको सर कोर्ट किस तरह देखेगा? देखिए सर, बात यह है कि पूछने की मौजूद आती है, ये इस वक्त एक इमरजेंसी है। इमरजेंसी। और जी, अब अगर इनसे पूछने चले जाएंगे एक एक करके इंडिविजुअल की, ये तो कभी एग्री नहीं करेंगे। अपनी जेब से ये नवाला कोई देता नहीं है, ठीक है ना। ये लोग खैरात देते हैं, ये सैलानी को पैसे देंगे, लेकिन ये मजदूर को वेजेस नहीं देते। ठीक है, ये उसको भिखारी बनाना चाहते हैं। ये कहेंगे सैलानी खाना खिला रहा है ना, अच्छा, वहाँ जाके खाना खा लो, ठीक है। पूरी प्रॉपर नहीं देंगे, जिससे कि वो अपने घर में खाना पका के खा ले। ठीक हो गया। जी, ठीक हो गया। तो इनकी नीयतें खराब है। ठीक है। और उस जिस मजदूर से काम लेकर ये दौलत जमा करते हैं, तो उसको जब पैसे देने की बारी आती है तो उसके लिए कानून ढूंढते हैं। मैं कहता हूँ गरीब को पैसा देने के लिए किसी कानून की जरूरत नहीं है। आपका दिल होना चाहिए, अपना जिगर खोलें और पैसे निकालें और दें। सर, वो पैसे देने के लिए कानून की जरूरत नहीं है सर। वो ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं आप, क्योंकि अभी आपने ज्वाइन किया, तो जो सनती इदारों से ताल्लुक रखने वाले साहिबान है वो ये कह रहे हैं कि जब सैलानी को जाकर पैसे रात के अंधेरे में दे के आते हो, लिफाफे के लिफाफे, अच्छा, तो उस वक्त कौन से कानून के तहत देते हो और किससे पूछते हो? अच्छा, और रात को जब एडी को पैसे दे के आते हो, किस कानून के तहत देते हो और किससे पूछते हो? ठीक हो गया सर। बोलो उसी कानून के तहत इन गरीबों के बच्चों के चूल्हे जलाओ। ठीक हो गया। तो भीख देने के इनको ठीक हो गया, भिखारी मत बनाओ।
वेरी 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 वैलिड पॉइंट्स है, वैलिड पॉइंट्स है। चलिए मेरे महसूस मेहमान सुन रहे हैं, मैं जरा उनके भी कमेंट्स ले लूं, जरा सुनिएगा। अली भाई आपने सुना पूरा सिलसिला, मैं जरा आपकी तरफ वापस आ जाऊं। अब आपने जस्टिफिकेशन सुन ली, जस्टिफिकेशन क्या बल्कि एक तरह से आपने जो सिफारिशात हैं जितनी भी हमारी सनती इदारे हैं उनकी तरफ से कि ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, हमारे और भी तरह की पेमेंट्स दी जाती हैं उनको भी कंसिडर किया जाना चाहिए, जो हम अदर पेमेंट्स आज शामिल करते हैं उसके ऊपर हमसे कोई मशवरा नहीं किया, कोई बात नहीं की गई। अब अगर ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन होल्ड हो जाता है या इसको आप आगे परसू नहीं कर पाते तो पीपल्स पार्टी क्या करने वाली है, फिर आगे क्या ऑप्शन बचेगा आपके पास? देखें, ये तो वी कैन अंडरस्टैंड कि वो क्या फील करते हैं और उनके बिल्कुल और भी उनकी पेमेंट्स होती हैं, मगर देखें खुशाइन चीज ये है कि देर आए दुरुस्त आए। अब इंडस्ट्री भी इसके बाद दे रीचिंग आउट टू अस। इनफैक्ट आज ही जो सईद गनी साहब हैं, मिनिस्टर लेबर हैं, उनकी आज एक मीटिंग हुई है बड़ी हाई प्रोफाइल, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं मेन, लकी से जो अली सब्बा साहब हो गए, जकी बशीर साहब हो गए, गुल अहमद के मेजॉरिटी जिनसे इफेक्ट जिनको पड़ा है ये उन पॉलिसी से, आगे फ्यूचर में हमने ये डिसाइड किया है कि पीपल्स पार्टी और जो इंडस्ट्री है वो बड़ी क्लोज एक कोऑर्डिनेशन आपस में रखेगी और मुशावरात के साथ और सब चीजें डिस्कशन के साथ बेहतरी की तरफ चीजें जा रही हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब जो भी चीजें होंगी डिस्कशन के बाद और सब स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके हुई जाएंगी। और यहाँ तक इसकी बात रही, ये कोर्ट में है, कोर्ट का जो भी फैसला होगा हमें कबूल होगा। विल ऑनर एंड रिस्पेक्ट दैट। ठीक हो गया, चलें ये भी। अच्छा सर, ये कुछ हलकों का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से इस तरह का जो फैसला है और बगैर मशावरत के फैसला लिया गया जो है, ये सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी में इलेक्शन से पहले इजाफा करने का एक स्टंट भी हो सकता है, क्या इस तरह भी होता है सर? आप कैसे देखते हैं इस कमेंट? देखें वो तो आप किसी भी सड़क चलते आदमी या जस्टिस ख्वाजा नवीद साहब भी हैं, उन्होंने खुद कह दिया और आप भी इससे इत्तेफाक करेंगे कि 25,000 भी बहुत कम है। इसमें कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, कोई आवाम का एक आम आदमी का दर्द कोई रखता हो या जिसको अपना घर चलाना हो उसको पता होना चाहिए कि इसमें कोई जो कह भी रहा है उसको शर्म आनी चाहिए इसी बात करने की, क्या पब्लिसिटी स्टंट इसमें। हमें तो नहीं, हमें पॉपुलैरिटी के लिए कि इसके ऊपर आवाम आपको सपोर्ट करेगी, वोट ज्यादा मिलेंगे इलेक्शंस में, इस तरह की भी कुछ सिलसिला है, तभी शायद मशवरा नहीं किया गया। नहीं ऐसी क्या, वो तो मशवरा करके हम कर लेते, उससे फर्क नहीं। हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। हम आवाम पिस रही है, आवाम का दर्द हम रखते हैं और ये इन्फ्लेशन जो पीटीआई की जो हुकूमत जैसे वो चला रहे हैं, इन्फ्लेशन आई है, फूड इन्फ्लेशन और ये जो एनर्जी क्राइसिस पे क्राइसिस, बिजली की प्राइसेस जो बढ़ गई है, पेट्रोल की प्राइसेस, सो वो आवाम का दर्द रख के हुए हमने करा। और एक फीजिबिलिटी, देखिए आप घर का बजट बनाते हैं ना, बजट में सब चीजें होती हैं, आप घर का बजट बनाते हैं तो उस हिसाब से आप हर चीज को अकाउंट में लेके करते हैं। तो मिनिमम वेज भी हमने जब रखा एक मजदूर का या एक लेबर का, तो हमने सब चीजों को देखते हुए रखा कि यार चीज महंगाई का क्या आलम है, आटा कितने का है, गंदम कितने का है, चीनी कितने की है, तो ये तेल कितने का है, तो वो सब चीजों को देखते हुए हमने रखा। उसमें कोई हमने अपनी कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं किया, कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं की है। बड़ा उल्टा जो इंडस्ट्रियलिस्ट हमें सपोर्ट करते हैं वो हमसे नाराज हो गए इस बात पे, अगर पॉलिटिकल नुकसान पहुंचा हमें। ऐसा पॉलिटिकल नुकसान पहुंचा आपको, चलें ये भी आपने क्लियर कर दिया। जी सलीम भाई, आपने गुफ्तगू सुनी अली भाई की भी और जस्टिस साहब की भी, उन्होंने कहा है, उन्होंने खैर काफी कुछ कह दिया। यकीनी तौर पे आवाम का एक दर्द है जो हर किसी को बोलने पे मजबूर करता है, हर कोई ये बात करता है। आप ऑफ कोर्स यूर इन दी वाटर, तो आप ज्यादा बेहतर गहराई को समझ सकते हैं क्या सूरत हाल है। अब सर, अगर मुशावरत अब की जाती है, लेट्स सपोज, अभी अली भाई भी यहाँ पे हैं, अक्सर नजर आते हैं तमाम मेजर स्टेक होल्डर्स के साथ, पीपल्स पार्टी के स्टेक होल्डर्स के साथ, हो सकता है ये बात करें, जाके सिलसिला आगे बढ़े। अगर अब आपके साथ एक मुशावरत का सिलसिला आगे बढ़ता है तो आपको क्या लगता है कि मिनिमम किस हद तक या क्या वेज एक्सेप्टेबल होगी तमाम सनती इदारों को? एक सबके दिलों में एक दर्द होता है और सबके दिलों में जो दर्द होता है वही दर्द इंडस्ट्रियलिस्ट के दिल में भी होता है। और ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रियलिस्ट अपने वर्कर का ख्याल नहीं रखता है, यकीनन हर किस्म के लोग हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन ये कि ओवरऑल अगर आप देखें तो इंडस्ट्रियलिस्ट भी इस बात को समझता है कि ये इंडस्ट्री और वर्कर का जो रिलेशनशिप है ये आज का नहीं है। इंडस्ट्री और वर्कर जब से पाकिस्तान बना है, जब से इंडस्ट्री बनी है, तब से इंडस्ट्रियलिस्ट और वर्कर मिलकर ही चला रहा है। और ये जो अप्रैल में फैसला किया गया था, ये भी इंडस्ट्रियलिस्ट ने और वर्कर्स ने मिलकर बैठ के मिनिमम वेज बोर्ड के फैसला किया था। तो इसके अंदर
सब बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है। और जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि एक बहुत डिफिकल्ट बैलेंस है जिसको स्ट्राइक आउट करना बहुत जरूरी होता है कि जिससे आपके वर्कर का भी गुजारा होता रहे। मुश्किल हालात है, मुश्किल से गुजारा होगा, लेकिन इंडस्ट्री के हालात भी चलते रहे और इंडस्ट्री को भी चलते देना प्रायोरिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम बेहतरी के चक्कर के अंदर हम इंडस्ट्री बंद कर दें और यहाँ से कैपिटल फ्लाइट हो और आपके मुल्क के बाकी हिस्सों में चली जाए और यहाँ का जो वर्कर है अल्टीमेटली वो ज्यादा सफर करने पे मजबूर हो जाए। अभी ये मैटर सब जुडिस है, इसके ऊपर डिसीजन होना है। लेट्स सी क्या डिसीजन होता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से किस किस्म का फैसला आता है, क्या डिसीजन होता है। यकीनन इस पे बैठ के बात करने को तैयार है कि ऐसा कोई वे आउट हो जाए जिसमें कोई एक अच्छा एक डिसेंट सोल्यूशन निकाला है और ये एमिकेबली मैटर रिजॉल्व हो जाए। अच्छा, हमारी ख्वाहिश होगी। अब मेरा एक सवाल और है, एक कंसर्न रेज किया गया आपके वकील की तरफ से तमाम सनती इदारों के हलकों के। उन्होंने ये कहा कि बाकी सूबों में 20 है तो हम मतलब क्यों 25 करें। तो सर क्या सिर्फ देखा देखी की वजह से कहा जा रहा है कि हम 20 से ऊपर नहीं जाएंगे या वाकई हालात खराब है इस वजह से 20 से ऊपर नहीं जाना चाह रहे? बड़ा ऑनेस्ट आंसर लूंगा मैं आपका। देखिए बिल्कुल आपको बड़ा एक क्लियर बात करूं, देखिए देखा देखी की बात नहीं है। जब आप विद इन द सेम कंट्री होता है तो उसमें सेम कंट्री के अंदर डिस्पैरिटी नहीं हो सकती। आपको कॉस्ट को मेंटेन विद इन द सेम कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगी, कराची के अंदर अगर आपकी 70 करोड़ रुपए की कॉस्ट ज्यादा आ रही है और थोड़ा सा आगे आप हब चौकी पे चले जाएं जहाँ पे आपको 70 करोड़ रुपए साल की कॉस्ट कम आ रही होगी, तो आप इंडस्ट्री कहाँ पे ऑपरेट करना प्रेफर करेंगे? ठीक हो गया। हब रीजन बलूचिस्तान के अंदर या फिर कराची के अंदर। तो यकीनन ऐसी बात नहीं है कि मुल्क के अंदर एक आपकी डिस्पैरिटी नहीं हो सकती। विद इन द कंट्री तो डिस्पैरिटी का सवाल ही नहीं पैदा होता। हमें और कंट्रीज के साथ कंपैरिजन करना ही पड़ता है। जाहिर है कि हमारी कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट बांग्लादेश के मुकाबले में, इंडिया के मुकाबले में जो हमारी कंपीटिंग कंट्रीज का तो समझ आता है डेफिनेटली, बहुत सारी इंडस्ट्रीज मूव भी हुई हैं। विद इन द कंट्री आप कैसे उसको डिस्पैरिटी कर सकते हैं? आपकी पेट्रोल यहाँ से आता है, कराची से आके आप कंट्री जाता है, कंट्री में आपको सेम प्राइस मिल रही होती है पेट्रोल की, तो क्या कॉस्ट कराची में कम नहीं होती? लेकिन डिस्पैरिटी क्यों नहीं रखी जाती? ताकि एक सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। लेवल प्लेइंग फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंडस्ट्री के और वर्कर के सर्वाइवल का सवाल है। अगर आप ऐसा कोई फैसला कर लेंगे जो कि एब्रप्ट होगा, उससे अल्टीमेटली नुकसान वर्कर का होगा, वर्कर को नुकसान भी नहीं होना चाहिए और इंडस्ट्री का नुकसान भी नहीं। ठीक है, मतलब इंडस्ट्री क्लोजर की तरफ जा सकती है, मूव कर सकती है आउट ऑफ प्रोविंस में भी और मे बी आउट ऑफ कंट्री। और इस तरह के वाकयात मैं देख चुका हूं। इत्तेफाक से कोई 3-4 साल मैंने जिंदगी के अपने गारमेंट्स इंडस्ट्री में गुजारे हैं आफ्टर स्टडीज, तो मैं वो माहौल को बेहतर समझता हूं। फैजान भाई जरा आप बताइएगा कैसे देखते हैं आप इस पूरी सूरत हाल को? अब सुप्रीम कोर्ट में केस है, स्टे ऑर्डर फिलहाल आ चुका है, लेकिन आपने पहले ही कहा कि हमें बाकी चीजें तो ऊपर देनी पड़ रही हैं, अब स्टे हुआ है। अब मिनिमम आपका ख्याल में, आप अपने हिसाब से अपनी इंडस्ट्री को देखते हुए आपके ख्याल में कि अगर आपसे मुशावरत की जाए आकरा के हवाले से, तो आकरा किस हद तक अपने एम्प्लॉइज के लिए आप क्या मिनिमम वेज सजेस्ट करेंगे इस वक्त इन करंट सिनेरियो? अच्छा देखिए, ये सब लोगों की बात सुनी और देखा और ये भी हम समझते हैं कि 25,000 रुपए जो मिनिमम वेज है वो भी कम है। और जो सिनेरियो देखिए, बजट आता है जून और मई और जून में, मई में मार्च में सजेशन होती है, फिर जून में जाके बजट देते हैं। अब जून के बाद से और अब तक के हालात में काफी फर्क है। मतलब जून में जो, मई में जो हालात थे और अभी जो हालात 30 रुपए का फर्क आ गया, पेट्रोल बढ़ गया, दूसरी चीजें बढ़ गई। इसी तरह हमें भी जो है ना वो थोड़ा सा हुकूमत का साथ देना पड़ेगा। और तब मैं फेडरल की बात कर रहा हूँ, सूबाई भी बात कर रहा हूँ। अभी मिनी बजट दे रहे हैं, मिनी बजट में कोई भी चीज तय कर लें। अगर वो 20,000 है और ये 25,000 कह रहे हैं तो 22,500 ठीक है, चलिए उसको 22,500 कर लें, अगले साल से फिर 25,000 कर लें, तो ये किया जा सकता है। बाकी जो इन्होंने बात की कि जी दूसरे मुल्कों में फ्लोट हो जाए, ये हो जाए, तो दूसरे मुल्कों में तो ऑलरेडी ज्यादा है, यहाँ तो फिर कम है, वेजेस भी कम है, सारी चीजें कम है, पेट्रोल भी कुछ ममालिक में यहाँ से कम है। बांग्लादेश हमारी बहुत सी इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल मूव हुई है, या 8-10 साल पहले की बात? पहले गई थी ना, अभी तो सारे, अब तो वो 10-10 साल जो टेक्सटाइल की मिलों को जो ताले लगे हुए थे वो सारे खोल गए हैं। बल्कि लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, सारा टेक्सटाइल का सामान इंपोर्ट कर रहे हैं। ऑर्डर्स बहुत आए हैं हमें डेफिनेटली कोरोना की वजह से, ऑर्डर मिल रहे हैं। यहाँ तो सूरत हाल साजगार है, ऐसी बात नहीं। पाकिस्तान में जो महंगाई पूरी दुनिया में हुई है उसके मुकाबले पाकिस्तान में महंगाई उतनी नहीं हुई है और ना इतना डिजास्टर हुआ है। दुनिया में तो बहुत डिजास्टर हुआ है, बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान में फिर एक माहौल अच्छा था। सिंध में इन्होंने लॉकडाउन के दरमियान में सारी चीजें की, उसकी वजह से भी आप ये देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान में डेली बेसिस पे 200-300 कोरोना के केसेस है। बाकी ममालिक में, यूरोप में ज्यादा है। और सारा जो ये तो अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बहुत करम है। फ्लोट हुआ है, इनको तो फायदा हुआ है, इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा हुआ है, सारे लोगों को फायदा हुआ है। इंशाल्लाह आगे भी चीजें देखें, लोगों को लेके चलेंगे तो फायदा होगा। अगर आप कहें जी 20,000 रुपए तनख्वाह कर दें या 18,000 कर दें, 19,000 कर दें, चोरी चकारी करेगा, फिर चोरी चकारी बढ़ेगी। दूसरी चीजें थोड़ा सा कट ऑफ अपने सिस्टम में भी लेकर आए, चीजों को बेहतरी की तरफ जाए। इस वक्त पाकिस्तान में साजगार माहौल है, सारी चीजें, सिवाय अगर ये $20-30 रुपए जो ये ऊपर चल गया, ये ऊपर ना जाता
तो काफी चीजें कंट्रोल में है। चीनी वापस 70 रुपए पे और 90 रुपए पे फ्लोट कर रही है, क्रशिंग दोबारा शुरू हो गई है। इसी तरह गंदम जब सिंध में दोबारा भी कटेगी अप्रैल में, मार्च में, तो और चीजें और कहा जा रहा है 2-3 महीने में महंगाई भी वापस सब कुछ हो जाएगी, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन पेट्रोल को सूबों को साथ लेके चलना चाहिए। सूबों को साथ लेना, हो गए 4 साल हो गए, अब खत्म होने वाली है, उसके बावजूद भी इमरान खान साहब जो है वो सूबों को साथ लेके चलने को तैयार नहीं, ये भी गलत बात है। इतना बड़ा सूबा है, 65% रेवेन्यू जनरेट होता है, और फिर वो इस पीपल्स पार्टी को इग्नोर करें या सिंध गवर्नमेंट को इग्नोर करें, वो अच्छी बात नहीं है। उनको चाहिए साथ लेके चले। अभी आपने देखा कि वो जो आबाद वाले मामले में, इसमें भी बात बड़ी मेंबर है आबाद के, इसमें भी देखें जो चीजें हो रही हैं, वो देखिए जज साहब अच्छी जगह फैसले करने जो भी चीजें, लेकिन जहां गुंजाइश निकाली जा सकती है वहां गुंजाइश निकलनी चाहिए। एक चीज आबाद हो गई, आबादी हो गई, 10 साल हो गए एक चीज को, अब उसमें अगर कोई गुंजाइश निकलती है थोड़ी बहुत तो जरूर निकालनी चाहिए। उस पर सिंध हुकूमत काम कर रही है। ताज हैदर साहब प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया तो उन्होंने एक चीज अनाउंस भी की है, मैं दोबारा चलें वो इसी पे प्रोग्राम वाइंड अप कर देता हूँ। ताज हैदर साहब ने हमसे ये बताया जी अच्छा 5 और 5 का रेशियो है, जबकि लाहौर ठीक हो गया, पंजाब में इन्होंने 12-12 का रेशियो अलाउ कर दिया है। मतलब आप समझे 25-25, 30-30 माले और 50-50 माले बात हो रही है। ठीक हो गया, पर 400 अप्रूवल लगे हुए डाले हुए एसपीसीए में, वो नहीं गए, उससे अनएम्प्लॉयमेंट होगी। आप 400 एसपीसीए में डले हुए और 400 नशे पीछे रेडी हैं, लेकिन वो दूसरे लोगों को काम करने की इजाजत दी भी है, शहर से थोड़ा सा बाहर चले जाएं। आप दूसरी सोसाइटी में देख लें, मैं नाम नहीं लूंगा। ठीक हो गया, मैं बिल्कुल आपका पॉइंट समझ गया। मुझे हेडलाइंस की तरफ जाना है फैजान भाई, हेडलाइंस की तरफ जाना है। ये मैं मुद्दा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसी पे प्रोग्राम क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मुद्दा बीच में आ गया है। ताज हैदर साहब ने ज्वाइन किया था, उन्होंने ये कहा था कि सिंध हुकूमत अब ये करने जा रही है कि जितनी भी कच्ची आबादियां हैं 95 में रेगुलाइज की गई थी, रणछोड़ लाइन वगैरह की आबादियों को, ताज हैदर साहब खुद उसमें मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अब हम ये करने वाले हैं कि सिंध हुकूमत कच्ची आबादियों में बिल्डिंग्स बनाएगी, जमीन लेकर बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, उन कच्ची आबादियों को बिल्डिंग्स में मूव किया जाएगा, जितने भी रिहायशी हैं जो अमाउंट का डिफरेंस आएगा उस जमीन का वो पे करेंगे और वो या तो फ्री में घर दे दिया जाएगा, और उसके बाद फिर इस पूरी आबादी में बिल्डिंग्स बना दी जाएंगी। जो नए रिहायशी आएंगे वहां पे उनको पूरी कॉस्ट के ऊपर बिल्डिंग्स दी जाएंगी। चाइना से उनकी बात चल रही है, 20 स्टोरीज बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी। अब ये कब से इस प्रोजेक्ट का आगाज होगा, प्रोग्राम के अंदर उन्होंने आबाद के चेयरमैन को कह दिया था कि हम इस पे आपसे बात करेंगे और इसको बहुत जल्द इनिशिएट करेंगे। सो लेट्स सी सिंध हुकूमत का ये इनिशिएटिव भी कहां तक पहुंचता है। 25,000 के इनिशिएटिव पे आज हमने बात की है। इसी तरह कोशिश करेंगे कि आवाम की आवाज बनकर मुख्तलिफ मौजूआत पे बात करते हैं साथ साथ, और हकीकी सिचुएशन जाने की अगर कुछ नहीं हो पा रहा है अच्छा ऐलान होने के बावजूद उसकी वजह क्या हो सकती है। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह कल आपसे होगी मुलाकात रात 10 बजे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आसिफ मलिक को इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।